लॉस एंजलिस में कैसे शुरू हुआ प्रदर्शन और हिंसा, गवर्नर ने ट्रंप पर ही क्यों कर दिया मुकदमा और मरीन सैनिकों को उतारने की आखिरकार क्यों आन पड़ी नौबत। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर जो कि इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है, वहां पर हालात तो ऐसे हो गए हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग और अमेरिका की पुलिस जो है बिल्कुल आमने सामने हो गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस तरीके के हालात बिगड़ गए, आगजनी जैसे हालात हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इन सभी हालातों को काबू पाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जो है मैदान में उतार दिया। लेकिन आखिरकार क्यों, और इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के उतर जाने के बाद भी जो है वहां के हालात काबू क्यों नहीं आ पा रहे हैं। फेडरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के छापों से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसने जल्द ही हिंसा का रूप ले लिया। हालात ये है कि शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस जो है भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार लॉस एंजलिस में ही ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई जो है वेस्ट लेक के साथ साथ लॉस एंजलिस के दक्षिण में स्थित पैरामाउंट में की गई है। यहाँ की 82% से अधिक आबादी जो है हिस्पैनिक यानी के मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों के लोग हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में इमिग्रेशन मामलों में छापे पड़ गए हैं। इसमें बीते महीने में संघीय एजेंट को हजारों लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। हाल ही में की गई छापेमारी जो है अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाने के राष्ट्रपति के लक्ष्य का हिस्सा बताया जा रहा है। शुक्रवार को हुई एक कार्रवाई में एक जॉब साइट से 44 अनाधिकृत प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया और इसी दिन ग्रेटर लॉस एंजलिस क्षेत्र में 77 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। इन छापों के बाद लॉस एंजलिस स्थित फेडरल बिल्डिंग विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई, क्योंकि ये बात फैल गई कि वहां पर जो है कथित तौर पर गिरफ्तार लोगों को रखा गया है। ये जान लेते हैं कि विरोध प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के तहत अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है और इसी के तहत इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देश भर में छापेमारी का अभियान चला रहा है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में लॉस एंजलिस में भी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ अभियान चलाया और डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स ने लॉस एंजलिस के 2 होम डिपो, एक डोनल्ड शॉप और एक कपड़ों को गोदाम से कथित तौर पर अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई जो है लॉस एंजलिस के फैशन डिस्ट्रिक्ट इलाके में की गई। लोगों ने इसका विरोध किया और सामाजिक संगठन भी हिरासत में लिए गए, लोगों के समर्थन में आ गए। जिन डिटेंशन सेंटर में कथित अवैध अप्रवासियों को रखा गया था उनके बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने यहाँ पर निषेधाज्ञा भी लागू की है और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद लोग नहीं माने। अप्रवासन विभाग ने शुक्रवार को 44 लोगों को हिरासत में लिया और एक हफ्ते में लॉस एंजलिस में कुल 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और यहाँ पर हिंसा शुरू की गई। अब ये जान लेते हैं कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती से हालात किस कदर बिगड़ गए। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस में बिना कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम से पूछे ही हिंसाग्रस्त इलाकों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती से हालात बिगड़ गए और लोगों ने सुरक्षा बलों पर ही पथराव और आगजनी शुरू कर दी। लॉस एंजलिस में जगह जगह जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही है। सुरक्षा बल जो है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने नाराजगी जताई है। इसे राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन भी बताया है। न्यूसम ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती वापस लेने की मांग की है। हालांकि ट्रंप जो है वो अभी भी अड़े हुए हैं और उन्होंने मरीन कमांडो की तैनाती करने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार 2100 के करीब नेशनल गार्ड सैनिकों को लॉस एंजलिस में तैनात किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ये पुष्टि की है कि वो लॉस एंजलिस में 700 मरीन को सक्रिय कर रही है। अमेरिकी सेना के एक बयान में कहा गया है कि मरीन की सक्रियता का उद्देश्य जो है टास्क फोर्स 51 को पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध करवाना है, जिससे कि प्रमुख संघीय एजेंसी के समर्थन में क्षेत्र की निरंतर कवरेज भी की जा सके। इससे पहले रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने शनिवार को कहा था कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रहती है तो पेंटागन सक्रिय सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। करीबी कैंप पेंटलडन में मरीन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साल 1992 के मई में हुए दंगों के दौरान तकरीबन 1500 मरीन सैनिकों को लॉस एंजलिस में तैनात किया गया था और उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मरीन सैनिकों की तैनाती के लिए विद्रोह अधिनियम का इस्तेमाल किया था। अब ये जान लेते हैं कि नेशनल गार्ड्स क्या है और ट्रंप ने इसे क्यों तैनात किया है। नेशनल गार्ड जो है अमेरिका की एक ऐसी सुरक्षा इकाई है जो कि राज्यों और केंद्र दोनों के लिए समान रूप से काम करती है। आमतौर पर इनकी तैनाती के लिए जो है संबंधित राज्य का एक गवर्नर अनुरोध करता है। सामान्य हालातों में ये गवर्नर के अधीन होते हैं, लेकिन आपात हालात में ये राष्ट्रपति के आदेश पर काम करते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है संघीय कानून का हवाला देते हुए बिना गवर्नर के अनुरोध के इसे तैनात कर दिया। इसके पीछे तर्क ये दिया कि ये जो विरोध प्रदर्शन है अमेरिका की सरकार के अधिकार के खिलाफ हो रहे विद्रोह का एक रूप है। भारत में भी सेना या अर्धसैनिक बलों की तैनाती संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर ही की जाती है, लेकिन कुछ विशेष हालातों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता जिसका आर्टिकल 356 और आक्रमण और आंतरिक अशांति आर्टिकल 355 के हालात इसमें शामिल है। तो आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों को देखने के लिए नॉर्थ वेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।